नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 18 तक कन्या राशि में और 18 तारीख से तुला राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है वो 4 से 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 23 सितंबर से कन्या राशि के अंदर आएंगे। मंगल पूरे ही महीने मिथुन राशि के अंदर स्थित रहने वाले हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु इस महीने आपके तृतीय स्थान में स्थित है। इस महीने शुक्र का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ रहेगा। सूर्य का दृष्टि संबंध 15 तारीख के बाद रहेगा और बुध का दृष्टि संबंध रहेगा 23 तारीख के बाद। इस प्रकार से परिस्थितियां रहेंगी। देखिए, ये महीना जो है बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन ओरिएंटेड है। चीजों को आपको कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ कार्य कर पाएंगे। जहां पर भी आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ी, जहां पर भी आपको कहीं पर भी आपका कोई परफॉर्मेंस या कहीं पर भी आपका कोई मीटिंग है, तो वहां पर आप अपने आप को बहुत ही सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो काफी महीने के अंदर आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, बहुत ज्यादा वर्क से रिलेटेड डेडिकेटेड रहेंगे। अब बात करते हैं आपके द्वितीय स्थान की। द्वितीयेश मंगल बनकर चतुर्थ स्थान में स्थित है। देखिए, सेकंड लॉर्ड जब आपके चतुर्थ स्थान में है तो मुझे लगता है कि फैमिली की प्रॉपर्टी से लाभ है, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से लाभ है। सेविंग्स को आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छा है। और ऐसे हर कार्य के लिए ये महीना पॉजिटिव रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में है उनके लिए फायदे कारक रहेगा। देखिए, ये वाणी का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देगा कि आप चीजों को कम्युनिकेट कर पाओ। दूसरी चीज, फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार का विवाद है तो वो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू काफी क्लियर तरीके से रख पाएंगे। शुक्र का दृष्टि संबंध भी 18 तारीख के बाद जब सेकंड हाउस पे पड़ता है, तो आपको मुझे लगता है कि आपका फाइनेंशियल गेन होगा। आपकी सेविंग्स सही तरीके से मटेरियलाइज हो पाएगी और जो कार्य करते हैं उसमें आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय शुक्र बनकर नीचस्थ अवस्था में है और बाद में अष्टम भाव में है, स्वगृही पोजीशन में। गुरु यहाँ पर स्थित है, जो गुरु आपके 10th लॉर्ड बन के भी है और गुरु आपके लग्नेश होकर भी है। तो मुझे लगता है कि इस महीने बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड रहेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगी कि पार्टनरशिप का कोई भी कार्य करते हैं या ऐसा कोई इनिशिएटिव है तो इस महीने आपको नहीं करना चाहिए। और वैसे भी पार्टनरशिप के लिए समय बेहतर नहीं है। आप अगर खुद पे विश्वास रख के आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेकर कार्य करेंगे तो ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। गुरु यहाँ पर जो भी लोग मेडिसिन में है, आईटी में है, जो भी लोग एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस को एक्सपांशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये यहाँ ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा दिखाता है। यानी कि आपको मार्केटिंग के लिए या कहीं पर भी ट्रैवल करना पड़ेगा। उस ट्रैवलिंग से आपको काफी अच्छे लाभ भी होंगे। तो मुझे लगता है गुरु के द्वारा आपको बहुत सही गाइडेंस प्राप्त हो पा रही है। मगर पार्टनरशिप करते हैं तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश बुध बनकर आपके छठे घर में है और फिर 7वें घर में है। देखिए, मंगल यहाँ पर स्थित है, जो आपके द्वितीय स्थान के भी स्वामी है और आपके भाग्य के भी स्वामी है। तो ये महीना प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लोन करना चाहते हैं तो 4 से 23 तारीख तक के बीच का समय आपके लिए अच्छा है। मुझे लगता है मंगल यहाँ पर आपको भाग्य से चीजें प्राप्त होगी और जो भी आप डिसीजंस हैं वो सही तरीके से ले पाएंगे। और मुझे लगता है प्रॉपर्टी के रिनोवेशंस के लिए अच्छा समय है। कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उससे संबंधित कोई लोन लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए मुझे लगता है कि ये चीजें मटेरियलाइज हो पाएगी। और एक तरह से ये जो समय है वो प्रॉपर्टी के लिए ही बहुत अच्छा है। ये महीना आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए बहुत शुभ है।
तो इस तरह के काम आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ये मंगल जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि चीजों को लेकर वो बहुत फटाफट से कार्य कर पाता है, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ कार्य कर पाता है, थोड़ा सा अग्रेशन भी देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्वभाव में संयम रखिएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है और इस पोजीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप आपके मन पर बहुत ज्यादा हावी हो पाएगी। और रिलेशनशिप के अंदर इस महीने जल्दबाजी कहीं पर भी नहीं करनी। मुझे लगता है कहीं पर भी अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो वहां पर अगर आप कहीं पर भी जल्दबाजी करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि जो भी लोग मेडिसिन के स्टूडेंट है और आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट है उनके लिए फायदेकारक परिस्थिति है। इस महीने कम्युनिकेशन से संबंधित यानी कि जो भी जर्नलिज्म में है उनको भी काफी अच्छा लाभ होगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़े मिले जुले परिणाम है। और लग्न के अंदर बैठा हुआ राहु जो है थोड़ा सा भटकाव देता है, यानी कि रिलेशनशिप के अंदर आप अपने एजुकेशन के ऊपर प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते। बाकी अगर जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो इवन टीचिंग क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, प्रोफेसर के लिए ट्राई करें तो वो उनके लिए परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ शेयर मार्केट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस महीने शेयर मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे, बहुत पॉजिटिव नहीं कहूंगी मैं, मगर डेफिनेटली 18 तारीख के बाद की अवस्था फिर भी फायदेकारक रहेगी। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में सूर्य है 15 तारीख तक, बुध यहाँ पर स्थित रहेंगे 23 तारीख तक। तो यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है और ये पोजीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है। अगर कोई ऑपरेशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो 15 तारीख तक मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन करवाना पड़ सके या कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो 2 से 3 एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। बोन से कनेक्टेड रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि मुझे लगता है कि सूर्य शनि की दृष्टि संबंध की वजह से कहीं पर भी कोई भी विवाद हो, कोई भी जॉब के अंदर विवाद हो तो भी आपको कहीं पर भी झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि ये एक तरह से विवाद खड़े कर देता है। और मुझे थोड़ा सा लगता है कि हेल्थ इशू को लेकर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। दूसरी चीज, लोन संबंधित चीजों के लिए 4 से 23 तक का समय बेहतर रहेगा। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश इनिशियल पार्ट पर खुद से द्वादश में है और ये जो सिचुएशन है कि सारे ग्रहों का जो ट्रांजिट है 7th हाउस से निकल रहा है, केतु के साथ है। सूर्य 16 तारीख से 7th हाउस के अंदर आएंगे और यहाँ एक चीज है कि शुक्र नीचस्थ है 18 तारीख तक। मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। दूसरी चीज ये है कि शुक्र बहुत नीचस्थ है 18 तारीख तक, सूर्य यहाँ पर आएंगे तो जो बीमारी के स्वामी है वो 15 तारीख के बाद आपके 7th हाउस में केतु के साथ स्थित है। तो जो भी आपके लाइफ पार्टनर है उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है वो 15 तारीख के बाद खड़ी होगी। तो वहां आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, यानी कि आप पति है तो पत्नी का और पत्नी है तो पति का, क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्थ इश्यूज 15 तारीख के बाद परेशानी दे सकते हैं। कुछ मेडिकल से संबंधित समस्याएं हो सकती है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से भी। ये एक डरने वाली जरूरत नहीं है, मगर जिसके इस प्रकार की समस्या है तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये समय उस तरह से हेल्थ इश्यूज का दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज कहूं कि शुक्र नीचस्थ है, अगर कहीं पर भी आपके मैरिज से संबंधित बात चल रही है तो वहां पर इस महीने बाधा आएगी। 18 तारीख तक का समय ऐसा है। वहां उसके बाद एक तरह से कहा जाए कि सूर्य भी यहाँ पर है, तो कंटिन्यूस बेस पर कहीं पर भी अगर मैरिज फाइनलाइज होने की प्रोसेस है तो वहां पर अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। अगर कहीं पर कोई भी बात है तो इस महीने बहुत ज्यादा उतावलापन मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल का भी दृष्टि संबंध है। तो ये कहीं पर एंगेजमेंट होता है तो वो टूट जाती है, कहीं रिलेशनशिप जो काफी समय से इंटेंस है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस महीने
इस तरह के ग्रह हैं, सिर्फ गुरु का दृष्टि संबंध आपके संबंध को टिका के रखता है। तो कहीं पर भी उतावलापन मत कीजिएगा कि इसी महीने फाइनलाइज करना है, या कोई जिद पकड़ के आप कार्य करते हैं तो आपका संबंध टूटेगा। तो रिलेशनशिप के अंदर बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत शांति रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, मैरिड लाइफ के अंदर ये महीना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, तो शांति से कार्य करना है। दूसरी चीज, कहीं पर भी पार्टनरशिप इस महीने ना की जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये महीना कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के अंदर अप्स एंड डाउन्स की वजह से भी डिस्टर्ब है, और पार्टनरशिप में आपको धोखा मिलने की संभावना है, इस वजह से मत कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए, अष्टमेश अष्टम भाव में आएंगे 18 तारीख के बाद, तो हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, इन लॉज से आपको लाभ होगा, डिजाइनिंग क्षेत्र में है तो बहुत अच्छे लाभ होंगे। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश मंगल बनकर आपके चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी से भाग्य के अंदर वृद्धि होगी। तो भाग्य का स्वामी चतुर्थ भाव में, तो यहाँ भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। इस महीने प्रॉपर्टी के हर कार्य को आप कर सकते हैं, व्हीकल के कार्य को कर सकते हैं। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के अंदर भी बढ़ोतरी है, क्योंकि गुरु का दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से है, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है, कार्य में और बिजनेस में दोनों में। एजुकेशन के अंदर स्पेशली जो मास्टर्स करना चाहते हैं मेडिकल में, उनको इस महीने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर सर्जरी या उससे संबंधित कोई भी प्रकार की आप मास्टर लेवल के कोई कोर्स को करना चाहते हैं। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश गुरु बनकर तृतीय स्थान में, ये महीना मुझे लगता है कि अगर आपकी क्षमता है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध है, कार्यस्थल बहुत मजबूत है। मगर खुद के निर्णय पर डिसीजन लेकर आगे बढ़ना होगा, आप किसी के ऊपर डिसीजन मत डालिएगा, स्वयं उस चीज के पकड़ रख के फिर आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आप इनिशिएटिव लेते हैं तो वो आपकी मेहनत पे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है कि ये आपके ही डिसीजन सही होंगे। तो हो सके तो लोगों के ऊपर पूर्ण रूप से ब्लाइंड ट्रस्ट करके काम मत कीजिएगा, अपनी तरफ से अपने पॉइंट्स को सारे क्लियर करके चलिएगा। जो लोग जॉबलेस है उनके लिए भी जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी है इस महीने, और मुझे लगता है मंगल के दृष्टि संबंध से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। और जॉब के लिए एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज प्रॉपरली गेन करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है, तो सुपीरियर्स को आपको कहते हैं ना कि समझाना होगा, सुपीरियर्स को कन्विंस करना होगा। देखिए, आपके पर्सनल चार्ट या आपकी महादशा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बेसिक में बता रही हूँ किस प्रकार से परिस्थितियां हो सकती है। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th लॉर्ड 12th हाउस में वक्री है, तो लाभेश 12वें घर में जाके वक्री, तो कुछ एक्सपेंसेस मुझे लगता है आपको परेशान कर सकते हैं। कहीं पर भी इनिशिएटिव लेते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की संभावनाएं खड़ी होंगी, तो वहां पर भी आपको बहुत कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलिएगा, क्योंकि ये समय मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपको परेशान करेंगे। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं, देखिए 12th हाउस में शनि की वक्र अवस्था और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, लीगल मैटर में बहुत सतर्क रहना है शुरू के 15 दिन। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज या कोई भी प्रकार का मेडिकल के पीछे खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो ये खर्चे को बहुत कैलकुलेटिव करके चलिएगा। हाँ, विदेश जाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर फायदे कारक समय रहेगा। मुझे लगता है आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, ट्रैवलिंग से काफी अच्छा लाभ भी है, मगर मेडिकल हेल्थ इश्यूज इनके पीछे कुछ खर्च होंगे, तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ चलिएगा। यहाँ पर आप कहते हैं ना कि खर्चों को नियंत्रित करके चलिए, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है। इस महीने का यही सूत्र है, और कहीं पर भी
कोर्ट केस चल रहा है तो शुरू के 15 दिन का समय मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव नहीं है। अपनी वाणी पे संयम रखिएगा। देखिए, जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाऊंगी। अगर आप मुझसे ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं astrologymonica@gmail.com पे। देखिए, जो भी परिस्थिति है उस हिसाब से अपने आगे का निर्णय लीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।